भरोसा क्या करना है गैरों पर जब चलना है अपने पैरों पर। हे वेलकम बैक, मैं धर्मवीर, मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ एंड बिजनेस कोच। कुछ दुकानदार ऐसे होते हैं, जब कस्टमर आते हैं तो उनके चेहरे पर टेंशन दिखती है। वो कस्टमर का आवभगत बहुत करना स्टार्ट कर देते हैं। उनको कोक पिलाते हैं, पानी पिलाते हैं, कुछ लस्सी उस्सी पिलाते हैं, इस डर से कि वो कस्टमर भाग ना जाए। उनके अंदर ये डर रहता है, ये टेंशन रहता है, ये एंग्जाइटी रहती है। और प्लस दूसरा डर ये भी रहता है कि जहां से वो माल लेते हैं, जिस सप्लायर से माल लेते हैं, वहां भी डरते हैं, पता नहीं सप्लायर मेरे को माल देगा कि नहीं, मैं छोटा पर्सन हूं, उस लेवल का बात कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। तो दोनों जगह वो डरा रहता है, माल लेने में भी डरता है, माल बेचने में भी डरता है, पता नहीं मेरा कस्टमर भाग जाएगा कि नहीं। और पता है कस्टमर जो है सामने वाला भाप लेता है आपको, वो चेहरा शायद रीड नहीं कर सकता है, लेकिन वो आपको जान जाता है कि आप डरे हुए हो, आपके बात में उतनी दम नहीं है, आपके बिजनेस में शायद उतनी दम नहीं है। और देखो सेल्स पता क्या है, ये ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है। आप अपने प्रोडक्ट के बारे में जितना कॉन्फिडेंट रहोगे, जितना जानोगे, उतना आप बढ़िया से सेल कर पाओगे। तो खुद के बारे में जानना, अपने प्रोडक्ट के बारे में जानना, अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में जानना, वो क्या आपके लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकता है उसके बारे में जानना। अगर आप इतनी बातें जानते हो तो समझो सेल बढ़िया आप कर सकते हो। मैं आपको टीएस मदान की बात बता रहा हूं, मैं उनकी कोट ही बता रहा हूं कि उन्होंने ये एग्जाम्पल दिया था। पता नहीं जो उनको नहीं जानते हैं जरूर उनको जाकर के फॉलो कीजिएगा, बहुत अच्छे एक सेल्स ट्रेनर है। तो टीएस मदान ने कहा था कि देखो, अगर आपको सेल्स बढ़ाना है, सेल्स मतलब बढ़ाना है, और ये डर से अगर हटना है तो आपको अपनी टर्नओवर बढ़ानी पड़ेगी। अगर इस डर से आप बिजनेस कर रहे हैं तो इस डर का एक ही कारण है कि आपकी टर्नओवर की कमी, आपका टर्नओवर ही ज्यादा नहीं है। दिक्कत यहीं पर है। एक बार टीएस मदान किसी दुकान में बैठे हुए थे, तो उस दुकान में उन्होंने देखा कि वहां का जो कुछ प्रोडक्ट है लोकल प्रोडक्ट है। तो टीएस मदान ने कहा आपने लोकल प्रोडक्ट क्यों रखा है? तो वो दुकानदार ने कहा कि मैं लोकल प्रोडक्ट इसलिए रखा हूं क्योंकि यहां पे प्रॉफिट मार्जिन मेरे को ज्यादा मिलता है, 15% मेरे को मिलता है। तो टीएस मदान ने कहा कि आप ब्रांडेड क्यों नहीं रख रहे हैं? क्योंकि उसमें सर कहाँ है, 3% ही तो प्रॉफिट है। तो उसने कहा कि लेकिन ज्यादा बिकेंगे आपको। तो उसने कहा कि 3% ही मिलेगा सर। उसने बोला कि सर आपके कस्टमर बेस ज्यादा आ जाएंगे। बोला कि लेकिन 3% तो प्रॉफिट है सर, क्यों रखें वैसे प्रोडक्ट को। तो टीएस मदान समझा रहे थे कि देखिए 3% आप भले कम कमा रहे हैं, लेकिन अगर आपका कस्टमर बेस ज्यादा आ जाएगा, टर्नओवर ज्यादा होगा, तो आपकी प्रॉफिट ऐसे ही बढ़ जाएगी। प्लस आप जो कस्टमर को वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं वो बहुत बड़ा चीज है। सस्ता कहने का मतलब ये नहीं है, सस्ता कहने का मतलब ये नहीं है कि वैल्यू आपको अपनी कम करनी है, अपनी क्वालिटी घटा देना है, नहीं। सस्ता का मतलब वो नहीं होता है। सस्ता का मतलब क्वालिटी तो आपको देना ही है, वैल्यू जो आप दे रहे हो वो है ही, उसके लिए जो आपने प्राइस सेट किया है वो तो है ही, लेकिन उस प्राइस से थोड़ा सा आप अपना कम करके, इसी को सस्ता कहते हैं। जो आपने वैल्यू प्रोवाइड किया उस वैल्यू में थोड़ा सा आप कम कर दीजिए, और कम क्योंकि क्वालिटी तो सामने वाला को मिल ही रहा है, क्वालिटी में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जितने प्राइस आप सेट किए थे उस वैल्यू के लिए उससे थोड़ा कम कर दीजिए, तो सामने वालों को सस्ता लगेगा। क्योंकि जितने प्राइस में दे रहे उससे ज्यादा वैल्यू आप उसको प्रोवाइड कर रहे हैं, सस्ता तो इसी को कहते हैं ना। और लोग आपके पास आएंगे भी, क्यों आएंगे? क्योंकि क्वालिटी में दम होगा, प्रोडक्ट में दम होगा। अब उन्होंने टीएस मदान ने एक और बढ़िया एग्जांपल उन्होंने बताया। वो एग्जांपल क्या था कि एक ऐसी कंपनी थी जहां वो बल्ब सेल करने का काम करता था। एक कस्टमर उसके पास आया और बोला कि सर मुझे बल्ब चाहिए। तो उसने फटाक से फोन उठाया, जहां मैन्युफैक्चरर था उसको फोन लगाया और बोला कि सर मुझे करीब 10,000 पीस बल्ब चाहिए, कितने का पड़ेगा? उसने बताया कि करीब 45 पैसे का पड़ेगा। बोला ठीक है सर दे दो। 45 पैसे का 10,000 बल्ब उसने खरीद कर कस्टमर को दे दिया 43 पैसे, 43 पैसे में ही दे दिया। तो जब टीएस मदान बैठे हुए थे, देख रहे थे, इस एक्टिविटी को वॉच कर रहे थे, तो बोले कि यार तू तो अपना दुकानदारी जो है घाटे में चला रहा है, 45 का तो मैन्युफैक्चरर को लिया और 43 में ही इसको दे दिया। बोला नहीं सर आप देखना,
इससे मेरा और भी कस्टमर मेरे को मिलेंगे। ये एक तरह का मार्केटिंग में कर रहा हूँ। ऐसे भी एडवर्टीजमेंट में करता तो मेरे को ज़्यादा पड़ जाता। अब देखिए क्या होने वाला है। और सच में जब टीएस मदान एक मंथ के बाद उस दुकान में गए तो पता चला वो तो कस्टमर था ही जो पहले वाला था, और भी बहुत सारे कस्टमर बल्ब लेने के लिए उसके पास आ गए। अब क्या, उसके पास ऑर्डर आने लगा। अब वो मैन्युफैक्चरर से भी थोड़ा सा ठोक बजा के बात करता कि देखो मेरा इतना कस्टमर बेस है, मैं आपसे बताओ कितना में आप दोगे। तो उसने बोला कि नहीं मैं 43 में दे दूंगा। नहीं 43 में नहीं, मैं 40 में आपसे लूंगा। 40 में लेता और 45 में आप बेचता। मतलब स्टार्टिंग में जब उसने वैल्यू वाला सामान को थोड़ा सा कम में दे दिया तो उसकी मौत पब्लिसिटी बढ़ गई, उसके पास और भी कस्टमर आने लगे, टर्नओवर उसका बढ़ गया। अब वो डर के बिजनेस नहीं करता, लोग उनके लाइन में लगे रहते हैं। उन्होंने एक और भी एग्जांपल दिया निरमा वॉशिंग पाउडर का। आपने सुना ही होगा, बहुत सारा ऐड, बहुत अच्छा जिंगल उन्होंने बना के रखा होगा। तो वहां पे उन्होंने क्या किया कि वैल्यू प्रोवाइड किया, सस्ता कर दिया। बाकी कॉम्पिटिटर के मामले में अच्छी क्वालिटी लेकिन थोड़ी सी वैल्यू के कंपेयर में सस्ता सामान दिया। तो जिससे क्या होने लगे ना कि उसके बहुत सारे फ्रेंचाइजी पार्टनर आ गए, मतलब बहुत सारे उनका माल खरीदना स्टार्ट कर दिए। और साथ साथ जो उनको सप्लाई करता था जो रॉ मटेरियल, वो भी उनके पास आने लगा। तो दोनों से वो क्या है ना, मतलब बढ़िया तरीके से अपनी बात रख सकते थे। जो प्रिंटिंग वाला था, सप्लाई मटेरियल था, रॉ मटेरियल वाला था, और जो उनसे खरीदता था अपना माल बेचने के लिए, वो सब उनके लाइन में लगे रहते थे क्योंकि उन्होंने वैल्यू प्रोवाइड की कम रेट में। इससे क्या हुआ कि टर्नओवर आपका बढ़ गया। और जब टर्नओवर बढ़ जाएगा ना तो आप कॉन्फिडेंट होकर के कोई भी सामान बेच सकते हो। वेल, आज के लिए मैं इतना ही रखता हूं। मैंने बताया ना कि जो भी कंटेंट मैं डालूंगा अपने एक्सपीरियंसेस पे, और जो दुनिया में जो अच्छे अच्छे काम हो रहे हैं, जहां पर अच्छा अच्छा एक्सपीरियंस शेयर किया जा रहा है, वो सारे एक्सपीरियंस मैं आपके सामने रखूंगा। कोई भी आपको गैस नहीं मिलेगी, प्योर कंटेंट आपको मिलेगा। और अपनी राय कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर दीजिए कि आपको क्या इस तरह के वीडियो पसंद है या कौन से टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं। और पसंद आता है ना तो लाइक बटन दबाइए, इससे मेरा भी उत्साह बढ़ता है। मुझे पता चलता है कि इस तरह के कंटेंट आपको पसंद आ रहे हैं। आप मुझे भी हिम्मत मिलती है। और बेल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, इसलिए नहीं कि मेरा कस्टमर बेस बढ़ेगा, मेरा सब्सक्राइबर बढ़ेगा, इसलिए कि मैं आपके पास रेगुलर कंटेंट पहुंचा सकूं। हर दिन कुछ ना कुछ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मैं आपके पास पहुंचाऊंगा। और एक और छोटी सी रिक्वेस्ट है, शेयरिंग इज केयरिंग। आपको तो मदद करना ही है, अपनी मदद करना ही है, प्लस दूसरों की भी मदद करनी है। तो इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके ना फैलाइए। अब ये मत सोचिएगा मेरा कंप्यूटर सीख जाएगा तो ये तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाली है, नहीं। आपको गो गिवर बनना है। आप जितना बांटोगे, जितना खुशियां बांटोगे ना, आपके लाइफ में उतनी खुशियां आएगी। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं, तब तक ध्यान रखिएगा। बाय, टेक केयर।